समीउल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही ववत्तदा बिस्सुखूरे मयदाना अर्ज़े अव्वलुद्दीन मारिफतुहु व कमालो मारिफतिही अल इख़लासु बिह अम्मा बअदु बअसहु बिनूरिन मज़िय्या वल बुरहानिल जलिय्या वल मिनहाजिल बादी वल किताबिल हादी उसरतुहु खैरु उसरतिन शजरतुहु खैरु शजरतिन अग़सानुहा मुतअद्दिलतुन व सिमारुहा मुअतदिलतुन मौलिदुहु बिमक्कतिन हिजरतुहु बितैबतिन अला बिहा ज़िक्रुहु वम्तद्द बिहा सौतुहु इस्मुहु बशीरन अल मुसद्दद व नज़ीरन अल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम सुम्मा सलातो व सलाम व तहिय्यतो वल इकराम अला आलिहिल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिजसा व तहहरहुम तत्हीरा सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व विलायतिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल करीम व खिताबिहिल मतीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊह। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि एक सूरह फातिहा जुमला उलमा शुहदा आपके हमारे जितने मरहूमीन हैं और इस फर्श अज़ा की खिदमत गुजार जो इस दुनिया में नहीं रहे तमाम मोमिनीन और मोमिनात की रूह के लिए तिलावत फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए और बिलख़ुसूस जो मोमिनीन और मोमिनात हलील हैं मुझे नाम दिए गए हैं। कुछ एक मोमिना है जो ICU में हैं और एक मोमिना है जिन्हें कैंसर डायग्नोज हुआ है। एक मोमिन है जिन्हें कैंसर डायग्नोज हुआ है और एक मोमिना है जिनकी तबीयत नासाज है, मुझे दुआ के लिए कहा गया है। और
यहाँ कुछ ऐसी दुआएं होती हैं जिनको ज़बान पर हम नहीं ला सकते, और आले मोहम्मद नाम है उन ज़वात का जो अनकही दुआओं को कबूल करवाते हैं। तो इन तमाम मोमिनीन और मोमिनात की शफायाबी के लिए बावाज़े बुलंद सलावात अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। इब्ने शबीब पानी भर के इमाम के घर का पानी भरता था। मेरे मौला रजा बादशाह के घर का पानी भरता था। होते हैं ना कुछ खास नौकर, पानी भर के अंदर रखा, अभी बाहर निकल ही रहा था तो इमाम ने कहा एक अमानत दूं, पहुंचाओगे? मौला आप कैसी बात कर रहे हैं, आपका नमक खार हूं, आपके टुकड़ों पर दुनिया पलती है, माने या न माने। मेरी बात को शायद नहीं समझे आप, दुनिया पलती है, अब माने या न माने, हम तो आपके नमक खार हैं, हुक्म फरमाइए। इमाम ने कहा कि जहां जहां तुम्हें इंसान नजर आए, इमाम ने लफ्ज़ इंसान कहा है, ठीक है, यानी कुछ ऐसे अफराद हैं जो चलते फिरते तो हैं, पढ़ते लिखते भी हैं, खाते पीते भी हैं, लेकिन न कुरान उन्हें इंसान मानता है न नबी उन्हें इंसान मानता है। इमाम ने कहा कि जहां इंसान नजर आए उन्हें मेरा ये पैगाम पहुंचाना, मन जलस मजलिसन युहया फीहे अमरुना लम यमुत कल्बुहु यौमा तमूतुल कुलूब। याद रखना, कोई ऐसी महफिल मजलिस में बैठो जिसमें हमारे अम्र की बातें होती हों, तो जो इसमें बैठेगा उसका दिल कभी मुर्दा हो ही नहीं सकता। ये करम है आले मोहम्मद के अमर का और उनकी हुकूमत और उनके उलुल अमर होने का करम है। आपको याद होगा शायद पहली या दूसरी मजलिस में मैंने आपको हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की जो बनावट है उसके सिलसिले में एक बात कही थी। आज मैं एक खास मकाम है जिसे हम सोने की सबील कहते हैं ना, जाते हैं हम तो वहां पर मौला की एक सोने की सबील है। ये असल में है क्या, ये थोड़ी सी वाज़ेह करना चाहता हूं क्योंकि मुझे कल की मजलिस से मुत्तसिल करना है और बात को आगे लेके जाना है, इसलिए मैं आज ये बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा। सोने की जो सबील है असल में इसे कहते हैं सक्का खानाए इस्माइल तलाई। सक्का खाना कहते हैं जिसे हम सबील कहते हैं, फारसी में उसे सक्का खाना कहते हैं। इस्माइल तलाई, ये इस्माइल तलाई कौन है? तारीख खुरासान में ये चीज बयान की गई है कि किसी जमाने में इमाम अलैहिस्सलाम के हरम बना हुआ था, बादशाह काजार ही का जमाना था, तो सिर्फ एक ही सहन था जिसे सहने इनकलाब कहते हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं जो किस जमाने में गए होंगे उनको याद होगा, सिर्फ यही इतना छोटा सा एक सहन हुआ करता था जिसमें ये सोने की सबील है। इससे पहले ये सबील नहीं थी। होता क्या था कि एक शख्स था जिसने अपनी इबादत समझ के
ये काम शुरू कर दिया कि मश्क पर पानी भर के ले आता और इमाम के जिस जगह पे ये सोने की सबील है वहां पे खड़े हो जाता और इमाम के ज़ायरीन को पानी पिलाता। पियो मेरे रजा का पानी। गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। पियो मेरे रजा का पानी। जो भी आते ज़ायरीन उनको पानी मिलता और तबर्रुकन वो पानी साथ भी लेके जाते, पीते भी सही। और जब इसकी उम्र तकरीबन कोई 90-80 बरस का हो गया तो एक दिन इमाम के रोजे के सामने खड़े होके, जहां पर ये सबील है, वहां पे खड़े होके इमाम से कहता है, मौला अब बूढ़ा हो गया हूं, अब ये मश्क हमसे उठती नहीं है। भाई ये कह ही रहा था कि किसी ने आके कहा, हाँ भैया पानी पिला दो। पानी भरा, दिया। जब पानी दिया तो पानी पीने नहीं लगे। वो साहब जिन्होंने पानी मांगा था कूजे में, वो कूजे से पानी नहीं पिया, वुजू करना शुरू कर दिया। और ये कहते जा रहे हैं, इस्माइल आज से तुम्हारी ड्यूटी खत्म। गौर कीजिएगा, इस्माइल आज से तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो गई। तो कहने कि तुम कौन होते हो? मेरी ड्यूटी तो इन्होंने लगाई है। कहा तुमने उन्हीं से ही तो कहा है। भाई ये कहना था, ये हाथ जोड़ के कहने लगा, मौला गलती हो गई मुझसे, खता हो गई। कहा नहीं, 90 साल तूने मेरे नाम से सबील चलाई है, अब ज़ुहूर मेहदी तक ये सबील तेरे नाम से चलेगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। और ये जो जगह है जहां पर ये सबील है, ये कोई वाटर स्टैंड नहीं है जिसे हम कहें कि पानी की टैंकी और उससे हम लोग पानी पी रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये वाटर स्प्रिंग है। स्प्रिंग यानी चश्मा है। इमाम ने जहां वुजू किया वहीं से वो पानी चश्मे की सूरत में निकला। और इमाम का जुमला है, ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक हमारा कायम न आ जाए। मैंने कहा था कि कल की मजलिस से मैं मुत्तसिल करूंगा आज की हमारी मजलिस को। दुनिया में कुल 2 पानी है। पानी का फार्मूला कौन सुनाएगा बच्चों? शर्माओ नहीं, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या 2 बराबर, ठीक है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, H2O, यह है पानी का केमिकल फार्मूला। केमिस्ट्री के एतबार से H2O, ठीक है? यह है पानी। कमाल है, हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन। मुझे मेरे मुर्शिद रजा की कसम है, दुनिया में कुल 2 पानी है। एक है जमजम का पानी, एक है रजा का पानी। दोनों मासूमीन के रगड़ से निकले हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, एक के हाथों की रगड़ से, एक के पैरों की रगड़ से मासूम के चश्मे हैं। लेकिन इनकी खासियत यह है, इन्हें लेबोरेटरीज में लेके गए हैं। वो लेबोरेटरीज की रिपोर्ट्स भी आज हरम में मौजूद है। ये दुनिया के 2 वाहिद पानी हैं जिनमें प्रोटीन पाई जाती है। देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये जो 2 चीजें हैं, इनको तो आप मिनरल्स बोल सकते हैं, लेकिन प्रोटीन मिनरल नहीं है। गोश्त में पाया जाता है, गोश्त मिनरल नहीं है मेरे भाई। तवज्जो है? तो ये मौजिज़ा है। और इसकी खासियत ये है, स्किन डिजीज के लिए और बाकी बीमारियों के, हम तो इसे उस जगह पे इस्तेमाल करते हैं जहां कोई हल ही ना हो। बात समझ में आ गई? जब हमारे पास कोई हल नहीं होता तो वहां पर हम इस पानी को इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे दोस्तों, बात आ गई है मौजिज़े की, बात आ गई है इसकी के किसने कैसा मौजिज़ा दिखाया। कल काबे तक हम लोग पहुंचे थे और उन इम्तहानात तक पहुंचे थे। आज थोड़ा सा
आगे लेके ना। लेकिन मेरा ये बच्चों से सवाल है, आए हैं तो जरा लेके जाइए। सवाल करता हूं, ये कंटिन्यूएंसी है लेकिन बीच में आ गया है ताकि मेरे बच्चों को सवाल जहनों में आ जाए। मुझे मालूम है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जानते भी होंगे, और अगर कोई मुझ जैसा है नहीं जानता और वो कहे कि हाँ जानता हूं लेकिन शर्म आती है, तो वो एक अलग चीज है, ठीक है ना। तो सुनिएगा, हमारे आइम्मा में वो कौन सा इमाम है जो हज पे नहीं गया? सवाल है ना। हमारे आइम्मा में वो कौन सा इमाम है? बुजुर्ग जितने भी बैठे वो सब जानते हैं, मुझे पता, एक दूसरे को भी जानते हैं, मुझे, मैं भी इनको जानता हूं। खैर, बुजुर्गों को छोड़िए, बच्चों के लिए सवाल है। हमारे आइम्मा में से वो कौन सा इमाम है जो जिंदगी में एक बार भी हज पे नहीं गए? एक सवाल। दूसरा सवाल, हमारे आइम्मा में वो कौन से इमाम हैं जिन्होंने जिंदगी का पहला सफर ही हज का किया? आइम्मा। सवाल है। अब अगर हम नहीं जानते और इस मजलिस से बाहर निकलेंगे तो कल आप सीने पर हाथ रख के कह सकते हो कि इस मजलिस से मुझे दो चीजें मिली जरूर। ऐसा है या नहीं है? अगर मैं, मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने उलमा सुने हैं, मजालिस सुनी है, आपने जरूर सुना होगा, या उलमा से दर्स में जो है वो दुरूस में सुना होगा, जरूर सुना होगा। लेकिन मैं आज सिर्फ बच्चों के लिए बयान करता हूं, अगर कोई नहीं जानता तो वो भी याद कर ले ताकि घर में जाके बयान करे कि आज मैं मजलिस से ये दो चीजें सीख के आया। आइम्मा अतहार में 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम, सामर्रा की बैरिक्स की वजह से इतनी पाबंदियां थी कि इमाम पैदा भी वहीं हुए, रहे भी वहीं, शहादत भी वहीं पाई, और सामर्रा से बाहर निकले ही नहीं। तो जब गए नहीं तो हज कैसे करेंगे? एक। दूसरे, जब इमामे जमाना की विलादत हुई तो जनाबे हकीमा खातून के हवाले किया गया कि ये देखे आज 15 है शाबान की, और आप बच्चे को लेकर निकल जाएं मक्के की तरफ, और जब मक्के पहुंची हैं तो वो है 4 जिलहिज्जा। तो मेरे वक्त के इमाम, इमामे जमाना की जिंदगी का पहला सफर वो भी काबे का है और आखिरी सफर भी काबे का होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब ये बात बच्चे स्पेशली याद रखिएगा और ले जाइएगा, ठीक है? बड़ों को तो वैसे ही जानते हैं। आखिरी मक्के और हज की बात चली तो आ जाते हैं। अल्लाह ने यानी दुख होता है, तकलीफ होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूं, अगर आप किसी बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उसे आपने डांट दिया, मुंह फुला के बैठ जाएगा, ऐसा है नहीं? एक तो है जो बेचारे सारा दिन जो वो सुनते रहते हैं माँ बाप की, ठीक है? कुछ बच्चे मुझ जैसे हैं, वो सारा दिन सुनते रहते हैं बस, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो तुमने ये गलत कर दिया। अब जो काम इनका नहीं है वो भी इनके गले, तो वो सारा दिन सुनते रहे। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बड़े नफीस हैं, बड़े जो है वो यानी उनके चौंचले उठाए जाते हैं। अब अगर उनको किसी ने डांट दिया तो मुंह फुलाएंगे ना, ये फितरी चीज है। लेकिन कमाल है सीरत कुरान और सीरत मोहम्मद में, पूरे कुरान में अल्लाह ने
मेरे सरदार नबी को फकत 2 मकामात पर डराया, धमकाया और डांटा। अगर आप हैं तो मैं बयान करना चाहूंगा। 2 मकामात पर डराया, धमकाया और डांटा। पहला मकाम गौर कीजिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला तरकन इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार। मेरे हबीब, जिन्होंने जुल्म किया है उनके साथ रुकनियत न रखना। फतमस्सकुमुन नार। अब ये लफ्ज मैं तो बोल भी नहीं सकता है? मैं कैसे बोलूं? अल्लाह अपने हबीब से कह रहा है कि अगर कोई, मैं उसे घुमाकर बयान करता हूं, अगर कोई किसी जालिम के साथ, ला तरक्कन इलल्लज़ीना ज़लमू, जालिम के साथ रुकनियत इख्तियार करेगा, उसे आग में झोंका जाएगा। और किया आपने, बहुत बड़ी डांट है, बहुत बड़ी धमकी है। अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब खबरदार, ला तरक्कन इलल्लज़ीना ज़लमू, जो जालिम थे, हैं या हो जाएंगे, उनके साथ रुकनियत इख्तियार न करना। अब 2 लफ्ज़ें हैं, एक है जुल्म, एक है रुकनियत। चलते हैं दामन कुरान, घबरा तो नहीं गए आप लोग? एक है जुल्म और एक है रुकनियत। पहले जुल्म को देखते हैं, ये जुल्म है क्या? इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना शिर्क लजुल्मुन अजीम। शिर्क क्या है? जुल्म अजीम है। यानी मुशरिक वो है जिसे हम कहते हैं जालिम। मुशरिक चाहे 4 मिनट मुशरिक रहा हो, यार मैं कहां बात लेके जा रहा हूं, अगर जाग रहे हैं, 4 मिनट का मुशरिक हो, 40 दिन का मुशरिक हो या 40 साल का मुशरिक हो, अल्लाह कह रहा है इनसे रुकनियत न रखना। बात समझ में आ रही है मेरे दोस्तों? आयत है, आयत है। अल्लाह कह रहा है ला तरक्कन इलल्लज़ीना ज़लमू। एक शिर्क जुल्म है, दूसरा जुल्म क्या है? कोई किसी के हक को नाहक खा जाए, ऐसे क्या कहते हैं? जुल्म। ऐसा है या नहीं है? अल्लाह कहता है खबरदार मेरे हबीब, जो किसी का हक खा जाए। यार मैं बहुत एहतियात के साथ, मैं सिर्फ तर्जुमा कर रहा हूं, तबसरा नहीं कर रहा। और वो मुझे पता है कि जिनके सीनों में हुसैन बसता है उन्हें तबसरों की जरूरत ही नहीं है, वो तो तर्जुमे से पहुंच जाते हैं कि कहना क्या चाह रहा है कुरान। जाग कर सुनिएगा, अल्लाह कहता है खबरदार जिन्होंने दूसरों का हक खाया उनके साथ रुकनियत न रखना। जो मुशरिक रहे उनके साथ भी रुकनियत न रखना। ये रुकनियत क्या है? चले मैं बताता हूं। रुकन की 3 मानी है। जाग कर सुनिएगा मेरे दोस्तों, मुझे दूसरी आयत तक जाना है, जाग कर सुनिएगा। रुकन क्या है? कर्ज लेना। लिसानुल अरब और इब्ने अरबी ने इसे बयान किया है। क्या कहा है इब्ने मंजूर ने? क्या कहा है? रुकनियत, रुकन, कर्ज लेना, प्यार करना। पूरी तवज्जो चाह रहा हूं। कर्ज लेना, प्यार करना, पनाह लेना। फिर दोहरा रहा, रुकनियत क्या है? कर्ज लेना, प्यार करना, पनाह लेना। अब करता हूं तर्जुमा। मेरे हबीब जो मुशरिक थे, काफिर थे, हक खोर थे, न उनसे प्यार करना, न उनसे प्यार करना, न कर्जा लेना, न पनाह लेना। होगा क्या? अगर ऐसा किसी ने किया तो आग में झोंका जाएगा। तवज्जो है, धमकी है ना बहुत बड़ी। क्या न करना? जालिम से न रुकनियत न रखना, कर्ज न लेना, प्यार न करना, पनाह न लेना। नबी ने जिंदगी भर अबू तालिब के साथ मोहब्बत भी की, पनाह भी ली, प्यार भी किया। ये बता दिया न कल मुशरिक था न आज मुशरिक है।
सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरज। ये एक मकाम है जहां पर हुजूर ने, मैं अपने बात का तसलसल बाकी रखे हुए हूं, गौर कीजिएगा, मैं आगे नहीं जा रहा, अभी वही काबे से ही मुत्तसिल बात चल रही है, गौर कीजिएगा। दूसरा मकाम जहां पर अल्लाह ने अपने हबीब को जरा डराया, धमकाया, और फिर तहदीद की। अब ये अल्फाज उर्दू के हैं, मैं क्या करूं, बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज भी इसके मुतरादिफ आते हैं, लेकिन गौर कीजिएगा सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए कि अल्लाह ने कौन कौन से मकाम पर वो नबी जिसका कभी अल्लाह ने नाम नहीं लिया, कभी यासीन, कभी ताहा, कभी मुजम्मिल, कभी मुदस्सिर, आज उसे मिसाल के तौर पर बाकर भाई हैं या दूसरे दोस्त हैं मेरे यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं, अहबाब, सारे खबर भाई, आप लोग सब जितने भी बैठे हुए हैं, सब मुझे कहे मोहम्मद अब्बास भाई, तो अपनाइयत लगती है। और अगर कोई मेरे ओहदे से मुझे बुलाए, हे मौलवी, मौलवी तो हूं भाई, लेकिन अगर कोई इस तरीके से बुलाए, आप सबको कैसा लगेगा? ऐसा है या नहीं है? और अगर मुझे कोई कहे खतीबे हराम, यानी मुझे अलकाबात बुलाए, तो उसका मतलब यह है कि बात कुछ और है, और अगर मुझे कोई मेरे काम के उससे हवाले से बुलाए, हे मौलवी, अल्लाह पूरे कुरान में कभी मुजम्मिल कह रहा है, कभी मुदस्सिर कह रहा है, कभी ताहा कह रहा है, कभी यासीन कह रहा है, कभी सैयदो सरदार कह रहा है, लेकिन ये हुआ क्या कि आखिरी हज में अल्लाह ने चीख कर कहा, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता। ऐ रसूल, ऐ मौलवी, बात समझ में आ रही है? या अय्युहर रसूल, ऐ रसूल, बल्लिग, 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 रोकूंगा यहां पर, बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ठीक है? आज तबलीग कर उस अम्र की जिसका हम तुम्हें पहले ही कह चुके हैं, इल्लम तफ़अल, और अगर तूने न की तो फिर क्या होगा? फमा बल्लग़्ता रिसालता, इसे तहदीद कहते हैं। तो तुमने रिसालत का कोई काम अंजाम दिया ही नहीं। ऐसा है या नहीं है? गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, तवज्जो चाह रहा हूं। अल्लाह का नबी 1.25 लाख का मजमा, उर्दू के ऐसे ऐसे अल्फाज हैं, मैं छोड़ रहा हूं भाई। अगर हुजूर इतने सारे हाजी हजरात को लेकर अगर कहीं किसी जगह पे जा रहे हैं, तो रास्ते में अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि अगर आपने ये काम न किया, गदीर आपने बहुत मर्तबा सुना है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। अब ये बच्चे जितने भी बैठे हैं इनसे सवाल करूंगा कि लफ्ज़े गैन दाल ये रे, गदीर, गदीर का मतलब क्या है? गदीर हमने एक नाम सुना है कि गदीर एक वादी है, एक नाम है उसका, बस उसे गदीर कहते हैं। नहीं, इसके पीछे एक राज है। आज आपसे बात करना चाहूंगा, थोड़ा सा जाग कर सुनिएगा, ठीक है? करबला तक आने से पहले गदीर को सुनना पड़ेगा, मुबाहिला सुनना पड़ेगा, उसके बाद हुसैन तक जाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा, गौर करें, ताकि मैं आपसे बात करना चाहूंगा। हुजूर मक्का से चले, ऐसे मकाम पर पहुंचना चाह रहे थे कि वहां से सबके सब तितर बितर हो जाते और अपनी जगह पे चले जाते। अल्लाह ने हुक्म दिया इससे पहले कि सारे भाग जाएं, पकड़ो, या अय्युहर रसूल बल्लिग, आज कर तबलीग, ठीक है?
हुजूर ने तबलीग की, ठीक है, और कीजिएगा। मैं कोई वो नहीं बयान करता कि हुजूर ने मौला कायनात के जो है वो तबलीग के लिए अली की विलायत के ऐलान के लिए अली का हाथ पकड़ा और मन कुंतु मौला कह दिया, ठीक है, और उसके लिए ऊँटों के पलान और ये वो सारी कहानियां नहीं पढ़ रहा। ये आपको उलमा ने, वो जाकिरीन ने बहुत सुनाया है। मैं थोड़ा आपको यहाँ पर रोकना चाहता हूँ गदीर बताने के लिए। मक्का से गदीर तक का फासला 73 या 72 किलोमीटर का है या 63 किलोमीटर का है, इतना है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि 63 है या 73 है। इस बीच में कितने जंगलात हैं, कितने जो है वो यानी सहरा है, कितने मैदान हैं, कहीं पे नहीं रोका। ये गदीर में आके क्यों रोका? राज है इसमें भाई। इतना बड़ा मैदान थे ना, हाँ, इतने दरख्त थे, सायेदार दरख्त थे, किसी के नीचे खड़ा कर देते कि हाँ भाई सब आराम से बैठो, हाँ, और मैं आपको जो है वो एक बात सुनाना चाहता हूं, लेकिन कहीं नहीं रोका, सीधे गदीर। गदीर है क्या, अभी बताता हूं। बट्ठा सुना है? बट्ठा, बट्ठा जानते हो? जहां पे ईंटें बनती हैं, जहां ईंटें बनती हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग उर्दू में? बट्ठा, ठीक है ना, बट्ठा। ये बच्चे हमारे अब अंग्रेज हो गए, इन लोग को उर्दू सिखानी पड़ती है। हाँ, जहां ईंटें बनती हैं, बट्ठा। आजकल तो सीमेंटेड आ रहे हैं, ब्लॉक्स आ रहे हैं, और ये देखें, ये पीछे रखे हैं ना, ये सारे सीमेंटेड ब्लॉक रखे हैं ना, कहाँ मट्टी थोड़ी ना है, ये सारे सीमेंटेड ब्लॉक है। लेकिन पहले बट्ठे हुआ करते थे, आज भी हैं, थोड़ा दूर दूर है, लेकिन है, थोड़ा दूर दूर है। बट्ठा क्या होता है कि जहां ईंटें बनाई जाती हैं, लोग जो है वो जमीन किराए पर ले लेते हैं, उसकी मट्टी को खोद खोद कर और उसे गूंथते हैं, उसके बाद उसकी ईंट बनाते हैं, फिर भट्ठी में डाल के उसको पकने के लिए देते हैं। जो पूरी जमीन को खोद कर गड्ढा बनाते हैं, उसमें जिसमें फिर शाम के टाइम पर हमारे लड़के क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं ना, याद है ना, गांव देहात में भी ये सब होता है। जहाँ बट्ठा होता है, वो बट्ठे का ग्राउंड बना होता है, वहां सारे बच्चे हमारे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वो ग्राउंड बन जाता है, ठीक है। सीधी जमीन के अंदर कोई गड्ढा बन जाए, उसे अरबी में कहते हैं गदीर। गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा। अच्छा, इसको मैं इंग्लिश में बताऊंगा तो ये सारे अंग्रेज समझ जाएंगे। बच्चे जो है ना, ये बट्ठा बट्ठा इनके समझ में नहीं आएगा। अभी नाम लेता हूं, फिर कहेंगे हाँ ये था। तो सुनो, गदीर कहते हैं स्टेडियम को। अब समझे हैं? गदीर किसे कहते हैं? स्टेडियम को। स्टेडियम कैसा होता है? गड्ढे की तरह बना हुआ होता है। ये ऐसा क्यों बनाया जाता है? आर्किटेक्ट इसको इसलिए बनाते हैं कि जो बीच में हो रहा है कोई ये कहे कि मैंने देखा नहीं। खुदा करे मैं समझा जाऊं। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? यानी जो मारेका ग्राउंड में हो रहा है, पवेलियन में बैठे हुए बैठने वाले जितने स्टेडियम में बैठे हुए हैं, कुछ लंबे हैं, कुछ टिकने हैं, सारे बैठे हुए होते हैं ना। सीधे मैदान, छठियल मैदान पर होता तो कुछ लंबे, कुछ छोटे, तो सब छुप जाता। होता क्या, कोई कहता कि भाई ये तो लंबा खड़ा है यार, मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, क्या कर रहे हैं नबी, ठीक है। तो नबी उनको हाँक कर ऐसे मकाम पर ले आए कि जिसे गदीर कहते हैं। यानी गदीर वो कि जो स्टेडियम की तरह है, छक्का लगे तो कोई ये न कहे कि मैंने छक्का देखा नहीं, और कोई क्लीन बोल्ड हो गया, कोई जीरो पे चला गया, हाँ, सबको पता चले कि कौन जीरो पे गया और विनर कौन था। इसलिए नबी गदीर में ले आए। अच्छा, सिर्फ दिखाना मकसूद नहीं था। स्टेडियम में दो काम होते हैं, एक देखने का, दूसरा सुनने का। ये जो कमेंट्री हो रही होती है ना कमेंट्री बॉक्स में, हाँ, वो सिर्फ दुनिया को
बताने के लिए नहीं होती, स्टेडियम में मौजूद अफराद को भी बताने के लिए होती है। कमेंट्री क्यों होती है? ताकि सब तक आवाज पहुंचे। नबी ने पहले कमेंट्री की है, अरे सुनते हो क्या मैं तुम सबका मौला हूँ? तो सब कहने लगे कालू बला जी हुजूर, आप हमारे मौला। नबी को यकीन हो गया कि सुन रहे हैं। अब जब सुन रहे हैं तो अब दिखा भी दो, मन को तो मौला फहाज़ा अलीयुन। बात समझ में आ गई मेरे दोस्तों? ये आखिरी हस्ता मैंने कहा था कि कंटिन्यूएंसी में कोशिश करूंगा कि रखूं, लेकिन नहीं, अभी मुझे मजा नहीं आया। सुनिए सुनिए, थोड़ा आपको और आगे लेके चलिए। घबरा तो नहीं गए? हाँ, जिंदाबाद। बारह दीगर सलावात। जो फरमाई। अब गदीर याद आ गया कि गदीर किसे कहते हैं? गदीर एक स्टेडियम है। मासूम का काम, खुदा का काम बगैर मसलहतों के नहीं होता। हमसे ज्यादा नबी जानते थे। अगर इनको किसी और जगह पे सुनाऊंगा ना अली वलीउल्लाह, तो आए बाएं करेंगे। ऐसी जगह पे सुनाऊं कि भाग ना सके। हाँ, कोई ये ना कहे कि हमने सुना नहीं। नबी कहेंगे हमने पहले कहा था कि हम मौला हैं, तो आप सबने कहा, हमें यकीन हो गया कि सुन भी रहे हो और फिर देख भी रहे हो। सुनाया भी सही, दिखाया भी सही। अरे रुको, कितने लोग थे? 1.25 लाख लोग। कितना बड़ा जलसा होगा यार, है या नहीं है? हाँ, कराची में जितनी मजलिसें हो रही हैं, जुलसे हो रहे हैं, इसमें कोई एक मजलिस है जिसमें 1.25 लाख लोग हो? 20,000, 25,000, 30,000, हाँ, इतने ही होंगे ना। चलो 50,000 मान लो, 60,000, 80,000 मान लो। 1.25 लाख का जलसा बड़ी बात है भाई। हाँ, अपने यहाँ होता क्या, मैं अपनी कराची की बात कर रहा हूं। अपने यहाँ होता क्या है कि अगर कहीं जलसा होना होता है तो 3 चीजें देखी जाती हैं। करवा कौन रहा है? मौलाना मोहम्मद अब्बास साहब। ये छोड़ो, इनका कौन है? क्यों? वो बानी देखकर अंदाजा होता है कि क्या मिलेगा। माफ कीजिएगा, मैं सब ऐसा नहीं है, सब ऐसा नहीं है। यानी 100% हम लोग हुब्बे हुसैन में आते हैं, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, कराची का मिजाज बता रहा हूँ, ठीक है? कौन करवा रहा है ये देखा जाता है, बानी देखा जाता है। उसके बाद हाँ, ये जलसा तो भाई पुराना है, जबरदस्त, ये तो होता है। लेकिन फिर खतीब कौन है? कौन? अरे नकवी साहब। नकवी साहब ये तो अपने वो जो आले मोहम्मद में आए थे वो। अरे ये तो हमारे सुने हुए हैं, छोड़ो यार। लेकिन पता चला नहीं, वो अल्लामा। अच्छा वो, अरे हो क्या बात है, ठीक है, जबरदस्त, तो मजा आएगा। तो 2 चीजें, बानी पूछा जाता है, खतीब पूछा जाता है, और जब सब हो जाता है तो फिर आखिर में एक और चीज भी पूछी जाती है। वो ये है कि पढ़े किस चीज पे, मौजू क्या था। अच्छा, कुछ लोग तो यानी ऐसे मारूफ हो गए हैं कि कुछ भी पढ़ दें, कुछ भी पढ़ दें, वाह हो जाती है। और कोई पूरा कुरान खोल के सुना दे, फिर भी ऐसे आए से बाएं और शाएं नहीं होते, बस ऐसे ही। क्यों? इसलिए कि आजकल नाम पढ़ रहा है, काम नहीं पढ़ रहा। हम लोग नाम के पीछे चले गए हैं। आले मोहम्मद ने सिखाया है कि तुम लोगों में ब्रांड कॉन्शियसनेस होना चाहिए, अच्छे के पीछे जाओ। बात समझ में आ रही है?
अच्छा, तो फिर तीन चीजें हैं, तीन चीजों को लोग सवाल करते हैं। बानी कौन? और कीजिएगा, बड़े जलसे के लिए देखते हैं बानी कौन है, खतीब कौन है, और मौजू किबला का क्या है। ठीक है, ऐसा है या नहीं है? मानते हैं ना आप लोग सब? तीन चीजें जलसे की कामयाबी के लिए जरूरी है। बानी अच्छा, खतीब अच्छा, मौजू अच्छा। कायनात का इतना बड़ा जलसा है गदीर वाला, इसमें भी तो देखो बानी कौन है? अल्लाह। खतीब कौन है? रसूल खुदा। नहीं नहीं नहीं, लफ्ज़े तब्दील करता हूं। बानी है ला इलाहा इल्लल्लाह, खतीब है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मौजू है अलीयुन वलीयुल्लाह। बात समझ में आ गई मेरे दोस्त? ये है निजामे विलायते आले मोहम्मद, और इसी निजामे गदीर को बचाने के लिए हुसैन इंतजाम कर रहे हैं। इसी निजाम को बचाने के लिए हुसैन इंतजाम कर रहे हैं। अज़ादारान इमाम, आखिरी रात है, रात गुजरी, सुबह हुई, सब शहीद हो गए, सब शहीद हो गए, कोई नहीं बचा मेरे गरीब के पास। अकेला रह गया मेरा गरीब, अकेला रह गया है मेरा गरीब। तलवार के दस्ते पे सर रखा, आवाज बुलंद की, हल मिन्ना सरियन सुरना, है कोई जो मुझ गरीब की मदद करे। बस ये जुमला कहना था, या खैमों में कोहराम बर्पा हो गया। मकातिल ने लिखा है कि हुसैन खैमों की तरफ मुड़े, शायद ये सोचा कि कोई बीमार चला गया। जैसे ही हुसैन खैमों की तरफ आए, पता चला कि 6 महीने का असगर है, जिसने खुद को झूले से जमीन पर गिरा दिया। और 6 महीने का बच्चा है ना, तारीख ने एक जुमला लिखा है, वो बच्चा खैमे की दरवाजे की तरफ कोहनियों के बल चलने लगा। तारीख कहती है कि जैसे ही चलने लगा, हुसैन की नजर पड़ी, हुसैन आगे बढ़े। ऐसा लग रहा था कि अली असगर हुसैन से बातें कर रहा हो और ये कह रहा हो, बाबा ये आपने अभी क्या कहा, हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई मेरी मदद करने? बाबा मेरे भाई अकबर के कातिलों से मदद न मांग, अभी तेरा बेटा जिंदा है। हाजादारा ने इमाम बस ये या एक मर्तबा असगर को हाथों पे उठाया। बहुत मुश्किल शहादत है। अज़ादारा ने इमाम, तारीख ने अजीब अल्फाज कहे। जब असगर को लेकर मेरा गरीब चला है, तो लोगों को ऐसे लगा कि शायद हुसैन अब कुरान लेके आ रहा है। हुसैन ये कह के चले थे कि शायद मैं असगर को पानी पिला दूं। अज़ादारा ने इमाम, मख्तल ने लिखा है कि हुसैन जब पानी के लिए हाथ बढ़ाए कि असगर को ही देखो, इसने तो कोई कसूर नहीं किया। अज़ादारा ने इमाम, एक मर्तबा हुरमला को हुक्म दिया गया कि इख्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दो। तारीख ने लिखा है, तारीख ने लिखा, मैं यहां पर 2 मिनट के लिए रोकूंगा। मैं आपको यहां पर एक चीज बताना चाहता हूं। हुरमला ने जैसे ही कमान में तीर रखा जो से शोभा था, अरब की तारीख में, तारीख अरब में लिखा है, अरब के दरमियान जो जंगजू हुआ करते थे, इनके
के पास मुख्तलिफ किस्म के तीर होते थे। एक तीर होता था उसे कहते थे सहल, ये वो तीर होता था जिससे परिंदों का शिकार किया जाता था। दूसरा तीर होता था जिसे कहते थे जुमल, ये वो था जिससे हिरन का शिकार किया जाता था। तीसरा वो तीर होता था जिसे कहते थे मीज़ाब, ये परनाले की शक्ल का होता था, इससे बड़े जानवरों का शिकार किया जाता था। और आखिरी होता था सेशोबा तीर, ये वो तीर होता था जो इतना वजनी होता था कि जिसे चलाने के लिए घुटने टेकने पड़ते थे। अज़ादारों, हाँ, इस तीर के लिए अरब के वहशियों ने कसमें खाई थी कि खबरदार ये तीर किसी इंसान पे न चलाना। अरे वाह रबाब, ओ तेरी किस्मत, ये तीर चला तो भी असगर पे चला। अज़ादारान इमाम, बस ये करना था कि ये जैसे ही तीर तरकश से निकालकर कमान में रखा गया, इधर मां देख रही थी, फौरन दौड़ी। तारीख ने लिखा फौरन दौड़ी, अपना जो सामान मदीने से लाई थी, ये बीबी रबाब जिस कबीले से ताल्लुक रखती थी, तारीख ने लिखा है वो कबीला अपनी बेटी को जहेज में तीर कमान भी देता था। बीबी ने जैसे ही संदूक खोली, तीर कमान उठाया, खैमे के दरवाजे पे आई, अली की बेटी ने हाथ पकड़ा, ये क्या कर रही हो? कहा मेरा बेगुनाह मारा जा रहा है। ये कहना था, या अली की बेटी ने तड़प के कहा, नहीं, सब्र का मकाम है, वरना मैं भी शेरे खुदा की बेटी हूं। हाज़ादारान इमाम, हाज़ादारान इमाम, अब तारीख ने जुमले लिखे हैं, अजीब जुमले हैं। तारीख ने लिखा जैसे ही तीर चलने लगा, खैमे पे खड़ी मां ने आवाज दी, असगार, मैं दूध नहीं बख्शूंगी अगर ये तीर हुसैन को लगा। ये कहना था या बच्चे ने जस्त दी, तीर गले से पार होके हुसैन के बाजू में आया। असगर आंखों आंखों में कहने लगा, अरे बाबा, मां से शिकायत न करना, मेरा गला छोटा था, अरे तीर बड़ा था। हाँ, शहीद मोहसिन नकवी का यहां पर एक बड़ा अजीब सा शेर है। ये दुर्रे नजफ है, कभी याकूत बनेगा। ये दुर्रे नजफ है, कभी याकूत बनेगा। जिस झूले में खेला है वो ताबूत बनेगा। हाज़ादारान इमाम, अब हुसैन हाथों पर असगर को लेके खड़े हैं। एक मर्तबा गले से टपकता हुआ खून देखा, हुसैन ने वो खून हाथों में लिया, आसमान की तरफ फेंकना चाहा। आवाज आई, ओ मेरे हुसैन, अगर ये खून ऊपर आया कभी बारिश नहीं। हुसैन ने जमीन पर फेंकना चाहा, आवाज आई, कभी कयामत तक कोई गल्ला न उगेगा। हुसैन ने असगर का खून फमाल अला वजही, हुसैन ने दाढ़ी में लगाया और कहने लगा, रब्बना तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान। आशूर के दिन हम एक अमल करते हैं, वो अमल क्या होता है? हम 7 कदम चलते हैं। ये अमल करते हैं ना हम लोग आशूर के दिन। ये अमल कहां से आया है? ये अमल है जब हुसैन असगर को हाथों में लेकर खैमे की तरफ बढ़ रहे हैं और कहते हैं, रिज़न बे क़ज़ाई व तस्लीमन ले अमरे, इन्ना लिल्लाह
व इन्ना इलैहि। 7 कदम आगे जाते हैं, 7 कदम पीछे आते हैं। खैमे पे खड़ी है असगर की माँ और तड़प के कहती है, ऐ वक्त के इमाम क्यों परेशान होते हो? कहा मुझे परेशानी इस बात की है कि मैं कब्र खोदूं या बच्चा संभालूं। बीबी ने कहा, असगर की मां ने कहा, हुसैन आप असगर को संभाले, कब्र मैं खोदूंगी। हुसैन ने कहा, खबरदार, अगर आज तूने असगर की कब्र खोदी कयामत तक लोग ताने देंगे, हुसैन इतना गरीब हो गया था कि बेटों की कब्रें माएं खोद रही है। नहीं, असगर संभालो, हम कब्र खोदेंगे। तारीख ने लिखा, कमर पर बंधी हुई जुल्फिकार को निकाला। जुल्फिकार कहने लगी, हुसैन मैं बच्चों की कब्रें खोदने के लिए नाजिल हुई हूँ। हुसैन ने कब्र खोदना शुरू की। आखिरी जुमले हैं, उसके बाद मैं ऐलान करूंगा और झूला बरामद होगा, ज़ियारत कीजिएगा। हाँ, गौर करें, सुने। हुसैन ने कब्र खोदी, बच्चा माँ की गोद में है। तारीख ने एक बैन लिखा है जो अरबी में है, नहीं पढ़ पाऊंगा मैं, उर्दू में वो जुमला कहूंगा। रबाब के हाथों में असगर है और तारीख ने लिखा, बीबी ने एक बैन किया। बीबी ने अपना चेहरा असगर के चेहरे पे रखा और आसमान की तरफ देख के कहा, ऐ असगर के खालिक, मुझे इतना बता, क्या इसके मारने वाले को औलाद नहीं थी? अरे क्या ये बच्चा कोई मरने जैसा? अज़ादारा ने जैसे खबर तैयार हुई, असगर को खबर में लिटाया। माँ खड़ी देख रही है। हुसैन ने मट्टी डाली, पैरों पर मट्टी आई, माँ खामोश। घुटनों पर मट्टी आई, माँ खामोश। ओ अज़ादारों, जब सीने पे मट्टी आई, अब खामोश नहीं रही, बस एक जुमला कहा, या अल्लाह गवाह रहना, मेरे हुसैन का आखिरी सिपाही जा रहा है, मेरे हुसैन का आखिरी सिपाही जा रहा है। अज़ादारा ने इमाम जब शाम गरीबा का वक्त आ रहा था, उस वक्त जितने शोहदा थे सबके सर काट के नेज़ों पर सवार कर दिए गए। उमर साद ने पूछा, ये सब सर हैं, एक सर नहीं है। पूछा गया, कौन सा सर? का एक छोटा बच्चा था जो हुसैन लेके आए, उसका सर नहीं है, तलाश करो। हुरमला ने कहा, वो तलाश मैं करूंगा। तारीख ने लिखा, हुरमला ने जिस अंदाज से वो असगर का सर तलाश करना चाहा, वो बड़ा अजीब नजारा था। तारीख ने लिखा, हुरमला ने नेज़ा हाथ में लिया, करबला की जमीन पे मारना शुरू किया। अरे 71 के सर नेज़े पे, अरे 72वां असगर पूरे का पूरा नेज़े पे आ गया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐलान, आज हुसैन का 6 महीने का बच्चा मारा गया। अरे झूले में आज उसका जनाजा। आओ कराची वालों, कंधा दो उस असगर के झूले को।